आज हम एक ऐसी हस्ती की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम मतलब भारतीय बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, वरिंदर सिंह घुमन। जी हाँ, वीरेंद्र सिंह घुमन एक ऐसा नाम जिसे फिटनेस की दुनिया में कौन नहीं जानता। हमारे पास उनके जीवन, उनकी कामयाबियों और कह सकते हैं उनकी विरासत पर केंद्रित कुछ जानकारी है। हाँ, और ये जानकारी हमें उनके सफर की एक काफी अच्छी तस्वीर दिखाती है। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है कि इस जानकारी के जरिए वरिंदर सिंह घुमन की जो प्रेरणा देने वाली यात्रा रही है उसके सबसे अहम पहलुओं को समझें। बिल्कुल। मतलब कैसे पंजाब के एक आम गांव का लड़का भारत का पहला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बना और फिर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हाँ, और ये कहानी सिर्फ मसल्स या शारीरिक बनावट की नहीं है। सही। ये कहानी है जबरदस्त इच्छा शक्ति की, जी। कड़ी मेहनत की और अपने सपनों को हकीकत बनाने के जुनून की। जानकारी भी यही बताती है कि शुरुआत तो बेहद साधारण थी, लेकिन उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो बिल्कुल असाधारण था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं वरिंदर सिंह घुमन के शुरुआती दिनों से। जी। हमें ये पता चलता है कि वो पंजाब के एक छोटे से गांव से थे, काफी साधारण माहौल में पले बढ़े। हाँ, और ये सोचना भी दिलचस्प है कि उस दौर में ऐसी जगह से बॉडी बिल्डिंग जैसा रास्ता जो शायद उतना जाना पहचाना नहीं था, हाँ बिल्कुल, उस पर चलने का ख्याल कैसे आया होगा। वही तो। पर जानकारी कहती है कि उन्हें बचपन से ही शरीर को मजबूत बनाने का शौक था। अच्छा। तो शायद यही शौक, यही जुनून उनकी इस लंबी यात्रा का पहला कदम बना। हाँ, और यहीं पर मतलब उनकी कहानी की नींव रखी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सफलता का राज सीधे तौर पर उनकी कठिन मेहनत, सख्त डाइट और सालों की लगन में बताया गया है। सालों की लगन, ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, ये कोई रातों रात मिली शोहरत नहीं थी। ये शब्द साफ इशारा करते हैं कि ये एक लंबा, मुश्किल और शायद बहुत अकेला सफर रहा होगा। हाँ, बॉडी बिल्डिंग है ही ऐसा। जी, जहां हर दिन अनुशासन और समर्पण की परीक्षा होती है, तो शिखर तक पहुंचना वाकई फौलादी जिगर का काम है। हाँ। सालों की लगन ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये उस धैर्य और अटूट इरादे को दिखाते हैं जो उस मकाम तक पहुंचने के लिए जरूरी था। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ एक जुनून या हॉबी तक ही सीमित नहीं रहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे अगले स्तर पर पहुंचाया। जानकारी उन्हें भारत का पहला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कहती है। जी, और ये उस समय के हिसाब से सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी। प्रोफेशनल होने का मतलब सिर्फ प्रतियोगिता जीतना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इसे अपना पेशा बनाना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना, स्पॉन्सरशिप हासिल करना। सही। एक पूरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना। जी, और जानकारी इस बात पर भी जोर देती है कि उन्होंने ये सब अपने दम पर किया। हाँ, ये भी एक अहम बात है। इससे अंदाजा लगता है कि शुरुआती दौर में उन्हें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, शायद बिना किसी बने बनाए सिस्टम के या बहुत कम संसाधनों के साथ। ये उनकी उपलब्धि को और भी ज्यादा वजनदार बना देता है। हाँ, और शायद इसी संघर्ष और सफलता के मेल ने उन्हें सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत, एक सच्चे मोटिवेशन के रूप में स्थापित किया। उनकी कहानी ये दमदार संदेश देती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से होती है ये उतना मायने नहीं रखता। सही बात है। अगर इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने से रोक नहीं सकती। गांव का एक लड़का भी दुनिया का मंच जीत सकता है, ये सोच ही कितनी प्रेरणादायक है। बिल्कुल, खासकर उन युवाओं के लिए जो शायद छोटे शहरों या गांवों से आते हैं, जिनके पास मौके कम होते हैं। उन्हें कितनी ताकत और उम्मीद मिलती होगी। उनकी यात्रा ने ये दिखाया कि प्रतिभा और मेहनत किसी खास जगह या माहौल की मोहताज नहीं होती। जी, वो कहीं भी पनप सकती है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली विरासत है। ये वाकई प्रेरणादायक है और उनका प्रभाव सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के अखाड़े तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं। जानकारी में जिक्र है कि उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। हाँ, जो उनके खेल के प्रति उनकी गंभीरता और उनके विश्व स्तरीय कौशल को दर्शाता है। लेकिन साथ ही एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है, उन्होंने फिल्मों में भी अपना नाम बनाया। हाँ, ये उनकी शख्सियत को एक नया आयाम देता है। बिल्कुल, एक तरफ अनुशासन और खेल का सख्त जीवन और दूसरी तरफ ग्लैमर और मनोरंजन की दुनिया, ये उनके व्यक्तित्व के विस्तार को दिखाता है। एक तरफ खेल के प्रति गहरा समर्पण, जिसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, और दूसरी तरफ मनोरंजन जगत में कदम रखना। इससे उनकी पहचान का दायरा बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी की हीरो नहीं रहे, बल्कि आम लोगों के बीच भी एक जाना पहचाना चेहरा बन गया।
शायद उनमें वो एक्टिंग की प्रतिभा भी रही होगी। हो सकता है। इस तरह उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया जो बहुत कम लोग कर पाते। हाँ, ये उनके मल्टी टैलेंटेड होने को दिखाता है। लेकिन फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी, बहुत दुखद मोड़। जानकारी में उनकी अचानक मौत की खबर का जिक्र है, जिसने उनके प्रशंसकों और फिटनेस जगत को एकदम स्तब्ध कर दिया। हाँ, ये वाकई बड़ा झटका था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी फिटनेस और जिंदादिली के लिए जाना जाता था, जी, उसका इस तरह चले जाना, ये वास्तव में बहुत दुखद और मार्मिक है। जैसा कि जिक्र मिलता है, इतने फिट, इतने जिंदादिल इंसान का यूं चले जाना किसी को भी अंदर तक तोड़ गया। ये शब्द उस गहरे सदमे और दुख को बयां करते हैं जो लोगों ने महसूस किया होगा। इसमें एक विरोधाभास भी है। बिल्कुल, एक कड़वी सच्चाई जिस पर ध्यान दिलाया गया है। जो इंसान लाखों को सेहत और हिम्मत का संदेश देता था, वही खुद इतनी जल्दी हमें छोड़ गया। ये घटना हमें जीवन की अनिश्चितता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जी, और क्षणभंगुरता के बारे में भी। ये याद दिलाती है कि बाहरी फिटनेस हमेशा अंदरूनी स्वास्थ्य या लंबी उम्र की गारंटी नहीं होती। सही कहा। और जीवन किसी भी पल अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है। ये गंभीर लेकिन महत्वपूर्ण सबक है जो उनकी कहानी से जुड़ा है। ये सच है, लेकिन उनका भौतिक रूप से ना होना उनकी विरासत को खत्म नहीं करता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी इस बात पे जोर देती है कि भले ही वरिंदर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी सोच और उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ, ये एक उम्मीद भरी बात है जो उनके जीवन के स्थायी प्रभाव को दर्शाती है। ऐसा लगता है कि उनकी कहानी सिर्फ उनके जीवन काल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। बिल्कुल, उनका सफर एक मिसाल बनकर कायम रहेगा। जिस तरह से उनकी कहानी को प्रस्तुत किया गया है, उससे ये साफ है कि वरिंदर सिंह घुमन का प्रभाव सिर्फ उनके जीते हुए मेडल्स या खिताबों तक ही सीमित नहीं था। उनकी कहानी में एक गहरा मानवीय पहलू है। संघर्ष की कहानी, साधारण से असाधारण बनने की कहानी, प्रेरणा देने की कहानी, और फिर अचानक सब कुछ थम जाने की कहानी। हाँ, ये एक पूरी जिंदगी का कैनवस है। जी, तो अगर हम इस पूरी बातचीत और जानकारी को समेटें, तो वरिंदर सिंह घुमन की कहानी से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं। हाँ, निश्चित रूप से। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे ख्याल से ये है कि वरिंदर सिंह घुमन सिर्फ एक असाधारण बॉडी बिल्डर नहीं थे। वे कड़ी मेहनत, अनुशासन और अटूट संकल्प की जीती जागती मिसाल थे। जानकारी बार बार उनकी कठिन मेहनत और सालों की लगन पर जोर देती है। बिल्कुल, और यही उनकी सफलता का मूल मंत्र था। ये दिखाता है कि महानता शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लगातार कोशिश करने से हासिल होती है। दूसरी अहम बात यह है कि उनकी कहानी इस विचार को पुख्ता करती है कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, आप असाधारण ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाँ, पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत का पहला प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना, ये अपने आप में एक प्रेरणादायक गाथा है। इसने न सिर्फ उनके लिए बल्कि शायद आने वाले कई और एथलीट्स के लिए भी दरवाजे खोले होंगे, या कम से कम उन्हें ऐसा करने का हौसला जरूर दिया होगा। तीसरी बात, उनका प्रभाव सिर्फ खेल जगत तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया, लेकिन साथ ही फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। इससे भी बढ़कर उन्हें एक सच्चे मोटिवेशन के रूप में देखा गया। इसका मतलब है कि उनका असर सिर्फ उनके प्रदर्शन तक सीमित नहीं था। नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और उनकी कहानी से मिलने वाली प्रेरणा तक फैला हुआ था। वो लाखों लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने। और अंत में एक मार्मिक लेकिन महत्वपूर्ण पहलू, उनका असामयिक निधन। जी, ये हमें जीवन की नाजुकता और अनिश्चितता की याद दिलाता है। हाँ, जैसा कि उल्लेख किया गया, इतने फिट, इतने जिंदादिल इंसान का यूं चले जाना, ये दुखद सच्चाई हमें सोचने पर मजबूर करती है। और साथ ही ये भी साफ होता है कि जब कोई प्रेरणादायक व्यक्ति दुनिया से जाता है, तो वो अपने पीछे एक गहरा खालीपन छोड़ जाता है। जी हाँ, जिसका एहसास उनकी कहानी सुनने वालों को आज भी होता है। वरिंदर सिंह घुमन की यह कहानी, जैसा कि हमने इस जानकारी के आधार पर समझा, हमें अपने सपनों का पीछा करने, चुनौतियों का सामना करने और कभी हार ना मानने की जबरदस्त प्रेरणा देती है। बिल्कुल, उनकी यात्रा दिखाती है कि समर्पण, मेहनत और अटूट विश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये हमें इस बात पर भी सोचने पर मजबूर करती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में दूसरों पर कितना गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वरिंदर सिंह घुमन की विरासत, जैसा कि इस विवरण से जाहिर होता है, सिर्फ उनकी शारीरिक उपलब्धियों या जीते गए खिताबों तक सीमित नहीं है। सही, ये उस प्रेरणा में भी हैं जो उन्होंने अनगिनत लोगों में जगाई।
वो सेहत और हिम्मत का संदेश जो वे देते थे वो उनके जाने के बाद भी गूंजता रहेगा, लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अंतिम विचार, और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। किसी व्यक्ति की असली विरासत आखिर होती क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या वो उनकी ठोस उपलब्धियां होती हैं, जैसे खिताब, रिकॉर्ड्स या प्रोफेशनल स्टेटस, या फिर वो अमूर्त प्रेरणा, वो सोच, वो जज्बा होता है जो वे अपने पीछे छोड़ जाते हैं? शायद दोनों। हाँ, वरिंदर सिंह घुमन के मामले में शायद उनकी विरासत इन दोनों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। उनकी ठोस उपलब्धियां हमें प्रेरणा देती हैं कि बड़े सपने देखना संभव है, और उनकी प्रेरणादायक कहानी उन उपलब्धियों को और भी ज्यादा मायने और गहराई देती है। बिल्कुल। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि विरासत सिर्फ बनाई नहीं जाती, जी जाती है।